इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट। चीन ने लद्दाख के एक बड़े इलाके जिसे हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है पर कब्जा कर लिया। इंडियन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपने वाले एक आर्टिकल की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के 5000 फौजी 5 मुख्तलिफ जगहों से लद्दाख में घुस आए। केलून दरिया के साथ 4 जगहों से और पिंगोंग नदी के साथ 1 जगह से। ये मामूल का फौजी तनाज़ा नहीं और न ही 2013 और 2014 की तरह मुतनाज़ा इलाके पर चाइना का आर्जी कब्जा है, बल्कि इस दफा पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन इलाकों में अपने मजबूत दिफा के लिए मोर्चे बना रही है और बड़ी गाड़ियां यहां ले आई है। इनके दिफा के लिए पीछे हेवी आर्टिलरी पहले से मौजूद है। याद रहे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर अप्रैल के आखिर में गेलून वादी में इतना अचानक घुसे कि इंडियन आर्मी को आगे से मुकाबला करने की जुर्रत न हो सकी। इंडियन आर्मी की बार बार कोशिश के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब भारतीयों के साथ तनाज़े पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं और न ही फ्लाइंग स्टाफ मीटिंग कर रही है। ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसका तस्करा भारतीय अखबार में मिला। सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है जो भारत को चीनी अफवाज के अंदर घुस जाने के बावजूद सांप सूंघ गया। कोई मीडिया रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तान जैसी धौंस धमकी चीन को नहीं दे रहा। हम आपको बताते हैं कि असल वजह क्या है। असल वजह यह है कि इंतहाई खुफिया रिपोर्ट थी कि भारत गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी में है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके सी पैक रोड को काटना और गिलगित में जेरे तामीर दिया मीर भाषा डैम की तामीर रुकवाना है। इस काम के लिए भारत की पुष्टपनाही अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। पाकिस्तान की पेशगी मदद करने की गर्ज से और सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे को नापाक भारतीय अज़ाइम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन ने बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ पहले ही कशीदगी अपने उरूज पर है, फिर भी भारत के अंदर फौजें घुसा दी और सी पैक समेत दिया मीर भाषा डैम और पाकिस्तान की सालमियत का दिफा किया। भारत के पुख्ता नापाक अज़ाइम को देखते हुए चीन ने भी पुख्ता अज़म करते हुए इन इलाकों में न सिर्फ फौजें घुसाई बल्कि नई पोजीशनों पर चीनी अफवाज बैंकर भी बना रही है, जिसका वाज़े मतलब ये है कि चीनी अफवाज अब पीछे हटने वाली नहीं। याद रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन भारत के लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का मुख्तसर तरीन और वाहिद रास्ता था, जिस पर अब खौफनाक ड्रैगन आ बैठा है और बुज़दिल भारत को लेने के देने पड़ गए। यहाँ तक इतलात हैं कि चीन ने भारत के 75 फौजी असला समेत अगवा कर लिए। क्या पता चीनी फौज अब तक इन भारतीयों का सूप बनाकर पी भी चुके हों। दूसरी तरफ नेपाल के साथ जो भी भारतीय तनाज़ा शुरू हुआ, इसमें भी 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की सड़क का मामला है, जिसमें चीन नेपाल की भरपूर पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी को खाक में मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चीन ने दोनों ममालिक नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने अहम स्ट्रेटेजिक और माशी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत की ठुकाई का पूरा प्लान बनाया हुआ है। चीन भारत की ये जंग अब सिर्फ इसी सूरत में टल सकती है अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, जो कि ये काम भी मुश्किल लगता है क्योंकि भारत पर अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। साथ भारत खुद भी कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना दावा कर रहा है। बिलखुसूस अब जो दिया मीर भाषा डैम की तामीर शुरू हुई, इससे भी भारत को बहुत तकलीफ है। डैम बन जाने की सूरत में पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल होगा, पानी की कमी पूरी होगी, ज़राअत व खुराक में इजाफा होगा, जबकि भारत अभी भी इस हक में नहीं। भारत पिछले 73 सालों से मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरियाओं पर छोटे बड़े लगभग 124 डैम बनाकर तकरीबन तमाम पानी रोक चुका है, जिसका मकसद ही पाकिस्तान को बंजर बनाना, पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। जो लोग इन 5 दरियाओं के करीब रह रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह इल्म है कि सिर्फ दरिया सिंध के अलावा बाकी तमाम दरिया भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोक दिए जाने की वजह से खुश्क हो चुके हैं। अब डैम बन जाने की सूरत में भारत की ये बदमाशी, ये माशी दहशतगर्दी का मंसूबा खड्डे लाइन लग जाना है, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं। तो प्यारे हमवतनों, गिलगित बल्तिस्तान पर हमला जहां सी पैक रोड काटने में अमेरिका और इसराइल का मफाद है, वहीं डैम की तामीर रोकने में खुद भारत का मफाद है, जबकि भारत के इन तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिलाना चीन के तमाम मंसूबों के दिफा का मफाद है। अब देखिए मफाद के हसूल और मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में जीत किसकी होती है। हमारे दिफा में आने वाले चीन के साथ हम हर सतह पर और हर तरह साथ खड़े हैं।